जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में प्रद्युम्न द्वारा शंबरासुर की सेना और मंत्रियों का संहार विषयक 105वां अध्याय का हम श्रवण करेंगे और अध्ययन करेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तत्पश्चात शंबरासुर के पुत्रों तथा रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न का घोर रोमांचकारी युद्ध आरंभ हुआ। उस समय क्रोध में भरे हुए बड़े बड़े वेगशाली दैत्य एक ही साथ प्रद्युम्न पर बाण शक्ति फल से चक्र तोमर कुंतो मुशुंडी और मुसलों की वर्षा करने लगे। ये देख श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न अत्यंत कुपित हो उठे और अपने सर्वास्त्र वर्षी धनुष से छूटे हुए 5-5 बाणों द्वारा उन्होंने युद्ध के मुहाने पर शत्रुओं के प्रत्येक अस्त्र को क्रोधपूर्वक काट डाला। तभी वे सभी अश्व पुनः कुपित हो युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके प्रद्युम्न के वध की इच्छा से बाण समूहों की वर्षा करने लगे। इससे अनंत स्वरूप प्रद्युम्न का क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने तुरंत ही धनुष हाथ में लेकर अपने बाणों द्वारा शंबरासुर के 10 महाबली पुत्रों को तत्काल काल के गाल में भेज दिया। तत्पश्चात कुपित हुए पराक्रमी केशव कुमार ने तुम्हारे मल्ल से बड़ी शीघ्रता के साथ चित्रसेन का मस्तक काट डाला। तदंतर जो मरने से बच गए वे सब एक साथ संगठित होकर युद्ध करने लगे। बाणों की वर्षा करते हुए उन्होंने प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से उन पर धावा किया। ये बाणों को धनुष पर रखकर युद्ध के लिए उत्सुक हो उन्हें छोड़ने लगे। महातेजस्वी प्रद्युम्न खेलसा करते हुए उनके मस्तक काट काट कर गिराने लगे। सम्रागण में जो 100 उत्तम धनुधर वीर थे उन सब का संहार करके वे मन में और भी युद्ध की अभिलाषा लिए संग्राम के मुहाने पर खड़े हुए। अपने 100 पुत्रों का वध हुआ सुनकर शंबरासुर को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सारथी को आदेश दिया कि मेरे रथ को जोतो। राजा की यह बात सुनकर सारथी ने पृथ्वी पर मस्तक टेककर प्रणाम किया और सेनापति सहित रथ को पूरी सावधानी के साथ युद्ध के लिए प्रेरित किया। उस समय में 1 सहस्त्र मृग जुटे हुए थे। यह सर्पों की रस्सियों से जोता गया था। वह रथ व्याघ्र चर्म से ढका हुआ था। उसमें घुंघरुओं की माला शोभा दे रही थी। वह कृत्रिम पशु पक्षियों से व्याप्त तथा 10 चित्र भागों से विभूषित था। उसके सारे अंग तारिकाओं के चित्र से व्याप्त थे। सोने का कुंवर उस रथ की शोभा बढ़ा रहा था। उसका बहुत ही ऊंचा भाग सुंदर पताकाओं से सुशोभित था। उसमें सिंह के चिन्ह वाली उग्र ध्वजा फहरा रही थी। उस रथ का आवरण विभाग पूर्वक बना हुआ था। उसमें लोहे के हर्षे और वज्रमणि जटित कुंवर शोभा पाते थे। उसका शिखर मंदराचल के समान ऊंचा था। वह सुंदर चवड़ से विभूषित था। नक्षत्रों की मालाओं से आवृत तथा सुवर्णमय दंड से सुस्थिर बने हुए उस शोभाशाली कांतिमान रथ पर शंबरासुर आरूढ़ हुआ। सोने का विभिन्न कवच धनुष और बाण धारण करके काल से प्रेरित हो युद्ध की इच्छा से वह प्रतिष्ठित हुआ। उसके साथ 4 मंत्री थे और वे विशाल सेनाओं से घिरा हुआ था। दुर्धर केतु माली शत्रुहंता और प्रद्युम्न इन मंत्रियों से घिरा हुआ वह युद्ध की इच्छा से रणभूमि की ओर प्रतिष्ठित हुआ। 10,200 रथ, 8,000 घोड़े और 10 लाख पैदल इतने योद्धाओं से घिरे हुए शंबरासुर ने उस समय युद्ध के लिए प्रस्थान किया। युद्ध के लिए जाते समय उसके सामने बहुत से उत्पात प्रकट हुए। आकाश में गरुड़ों का मंडल मंडराने लगा। संध्या काल के समय लाल रंग के बादल गड़गड़ाने लगे। मेघ बड़े कठोर शब्दों में गर्जना करने लगे। आकाश से बिजली गिरने लगी। गीदड़ियों अमंगल सूचक बोली बोलने लगे, जिससे सेना के महान संहार की सूचना मिलती थी। गीध दानवों के रक्त का पान करने की इच्छा रखकर उसकी ध्वजा के अग्रभाग पर जा बैठा। उसके रथ के सामने पृथ्वी पर कबंध पड़ा हुआ दिखाई देने लगा। शंबरासुर के रथ के ऊपर बहुत से पक्षी चींची पूची ऐसी बोली बोलने लगे। सूर को राहु ने ग्रस लिया और उन पर अनेक घेरे पड़ गए। उसका बायां नेत्र फड़कने लगा जो भय की सूचना दे रहा था। बाईं भुजा कांपने लगी और रथ के घोड़े लड़खड़ाकर गिरने लगे। देवद्रोही शंबरासुर के मस्तक पर कौवा जा बैठा।
पार्जन्य देव कंकड़ और अंगारों से मिश्रित रक्त की वर्षा करने लगे। संग्राम के मुहाने पर सहस्र उल्कापात होने लगे। घोड़े हाँकने वाले सारथी के हाथ से चाबुक गिर पड़ा। इन उपस्थित हुए उत्पातों की कोई परवाह न करके क्रोध में भरा हुआ सम्रासुर प्रद्युम्न को मार डालने की इच्छा से आगे बढ़ा। उस समय एक ही साथ भेरी, मृदंग, शंख, पणव, आनक और दुंदुभी आदि बाजे बज उठे। उनकी तुमुल ध्वनि से यह पृथ्वी कांपने लगी। उस महान शब्द से सारे पशु पक्षी संत्रस्त हो गए और भय से व्याकुल चित्त होकर सब ओर भागने लगे। उस समय रणभूमि के मध्य भाग में शत्रु के वध का चिंतन करते हुए श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न असंख्य सेनाओं से घिरे हुए युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़े हुए थे। सम्रासुर ने कुपित होकर प्रद्युम्न पर 1000 बाणों का प्रहार किया। उन बाणों को अपने पास आते ही प्रद्युम्न ने एक सिद्धहस्त योद्धा की भांति काट डाला। अब प्रद्युम्न धनुष लेकर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय उस सेना में ऐसा कोई भी सैनिक नहीं था जो उनके बाणों के विरुद्ध न हुआ हो। प्रद्युम्न के बाणों से प्रहार से वह सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई तथा भयभीत की भांति सम्रासुर के समीप से मटकर खड़ी हो गई। अपनी सेना को भागते देख दानवराज संबर क्रोध से अचेत सा हो गया। उस समय उसने अपने मंत्रियों को आज्ञा दी, तुम सब लोग जाओ और मेरे आदेश से शत्रु के उस पुत्र पर प्रहार करो। तुम्हें शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, इसे शीघ्र ही मार डालो। यदि इसकी उपेक्षा की गई तो यह उपेक्षित रोग की भांति निश्चय ही शरीर का नाश कर डालेगा। अतः मेरा प्रिय करने की इच्छा से इस दुर्वृत्त पापी का वध कर डालो। तब उन मंत्रियों ने स्वामी की आज्ञा को सिरदार करके क्रोधपूर्वक बाण वर्षा करते हुए बड़ी उतावली के साथ रथों को हाँका। युद्ध में उन्हें धावा करते देख बलवान मकरध्वज प्रद्युम्न भी क्रोधित हो उठे और बड़े वेग से धनुष उठाकर शत्रुओं के सामने खड़े हो गए। रुक्मणी का आनंद बढ़ाने वाले महातेजस्वी प्रद्युम्न ने अत्यंत अमरस में भरकर झुकी हुई गांठ वाले 25 बाणों से दुर्धर को, 63 बाणों से केतुमाली को, 70 बाणों से शत्रुहंता और 82 बाणों से प्रमोदन को घायल कर दिया। तदंतर वे कुपित हुए मंत्री भी प्रद्युम्न को बाण वर्षा निशाना बनाने लगे। उनमें से एक ने प्रद्युम्न को 60 बाण मारे। उन बाणों को अपने पास आने से पहले ही प्रद्युम्न ने तीखे शायकों से काट डाला। तत्पश्चात एक अर्धचंद्राकार बाण लेकर समस्त राजाओं और उनके सैनिकों के देखते देखते दुर्धर के सारथी को मार डाला। फिर उत्तम गांठ वाले कंक पत्र युक्त 4 तीखे नाराजों द्वारा दुर्धर के रथ संबंधी 4 घोड़ों को काल के गाल में भेज दिया। इसके बाद एक बाण से रथ को जोड़ने वाली रस्सी, छत्र और ध्वज तथा एक बाण से बंदूक के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर 60 बाणों से प्रद्युम्न ने रथ के धुरे और पहियों को भी काट डाला। तदंतर प्रद्युम्न ने कंक पक्षी के पर लगे हुए अत्यंत तेज किए हुए एक बाण को लेकर दूसरे के आश्रय पर जीने वाले दुर्धर के हृदय पर छोड़ा। तब वह दुर्धर निष्प्राण हो शोभा और सत्व से रहित हो गया। उसकी कांति फीकी पड़ गई। वह रथ की बैठक में से नीचे गिर पड़ा। उस समय वह उसका पुण्य क्षीण हो गया हो ऐसे ग्रह के समान दिखने लगा। दुर्धर सूर दानव था। उसके मारे जाने पर दानेश्वर केतुमाली भी श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न पर बाणों के समूह को छोड़ता हुआ चढ़ाया। तदंतर क्रोध में भरा हुआ केतुमाली भ्रुकुटी चढ़ाकर मुख को भीषण बना प्रद्युम्न पर सहसा दौड़ पड़ा और उनसे कहने लगा, खड़ा रहे। यह सुनकर श्री कृष्ण कुमार प्रद्युम्न को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने वाणी की वर्षा करके केतुमाली को ढक दिया। ठीक उसी तरह जैसे वर्षा ऋतु में बादल जल की धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देता है। धनुर्धर प्रद्युम्न के द्वारा घायल हुए दानव मंत्री केतुमाली ने प्रद्युम्न का वध करने की इच्छा से चक्र लेकर उनके ऊपर चलाया। श्री कृष्ण के चक्र के समान तेजस्वी उस सहसा चक्र को पास आया। देख प्रद्युम्न ने सहसा उछलकर उसे पकड़ लिया और उसके सबके देखते देखते उस समय उसी चक्र से केतुमाली का सिर
काट लिया। रुक्मणी कुमार का वह महान कर्म देखकर समस्त देवताओं से देवराज इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उस समय गंधर्वों और अप्सराओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। केतुमाली को मारा गया देख शत्रुघ्नता और प्रमदन विशाल सैन्य समूह के साथ प्रद्युम्न तक टूट पड़े। वे गदा, मूसल, चक्र, प्रास, तोमर, सहायक, भिंडीपाल, कुदाल और चमकीले कुटुंब मंदांगरों को एक साथ ही श्री कृष्ण कुमार के वध के लिए उनके ऊपर फेंकने लगे। वीर प्रद्युम्न ने भी अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए शस्त्र समूह द्वारा शत्रुओं के अस्त्रजाल के बराबर बहुतेरे टुकड़े कर डाले। उन्होंने कुपित होकर सहस्त्रों हाथी और हाथी सवारों को मार डाला। सारथियों सहित रथों और घोड़ों को भी रौंद कर मिट्टी में डाल दिया। उन सबको धराशायी करते हुए प्रद्युम्न ने अपने बाण समूहों द्वारा समस्त सैनिकों को बिंद डाला। कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता जो उनके बाणों से विद्ध न हुआ हो। इस प्रकार मकरध्वज ने शत्रु की सारी सेनाओं को मत डाला और एक भयानक नदी बहा दी, जो रक्तमय जल की धाराओं से सुशोभित थी। मोतियों के हार उसमें उठती हुई बहुसंख्यक लहरों के समान प्रतीत होते थे। बसा और मेदे कीच के समान जान पड़ते थे। छत्र, दीप और बाण आवर्त भंवर के समान दिखाई थे। रथ की उस नदी के तट पर बनकर उसकी शोभा बढ़ाते थे। केयूर और कुंडल उसमें कछुए का भ्रम उत्पन्न करते थे। ध्वज रूपी मत्स्य उसकी शोभा बढ़ाते थे। हाथों रूपी ग्राहों से युक्त होने के कारण वह बड़ी भयंकर जान पड़ती थी। खड़ग रूपी नाकें उसके आभूषण थे। वह केश रूपी शैवाल से ढकी हुई थी। कटी सूत्र कमलनाल के समान व्यक्ति प्रतीत होते थे। सुंदर मुखी उसमें खिले हुए मनोहर कमल थे। हिलते हुए चबर हंसों के प्रशंक पंख संचालन की भांति प्रतीत होते थे, मानो उनके द्वारा उस नदी को हवा की जा रही हो। उनके द्वारा उस नदी को हवा की जा रही थी। हाथी आदि पशुओं के कटे हुए मस्तक उसमें तिमी नामक मत्स्य के समान सब और व्याप्त थे। वह शोणित की वेग युक्त धारा बहा रही थी। अनंत स्वरूप प्रद्युम्न के द्वारा बहाई गई वह अत्यंत दुस्सह, दुर्लक्ष, दुर्गम एवं भयंकर थी। तेजोहीन पुरुष के लिए उसे पार करना अत्यंत कठिन था। शस्त्र रूपी ग्राहों के युक्त वह घोर नदी यमराज के राज्य की वृद्धि कर रही थी। इस युद्ध में श्रीमान रुक्मणी कुमार प्रद्युम्न ने बहुत से धनुर्धरों को मत डाला और शत्रुघ्नता पर अनेक बाणों की वर्षा की। तब पुनः क्रोध में भरे हुए शत्रुघ्नता ने एक उत्तम बाण छोड़ा, जो प्रद्युम्न की छाती पर जाकर लगा। उस बाणी से घायल होकर बलवान प्रद्युम्न तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने मरणासन शत्रुघ्नता के लिए एक शक्ति उठाई। रणभूमि में रुक्मणी कुमार ने वह अग्नि की ज्वाला से युक्त शक्ति जला दी। इंद्र के वज्र की भांति गड़गड़ाहट पैदा करती हुई वह शक्ति शत्रुघ्नता का हृदय विदीर्ण करके पृथ्वी पर गिर पड़ी। हृदय विदीर्ण हो जाने से उसके सारे अंग शिथिल हो गए। मन में स्थान और अस्थियों के बंधन खुल गए। उस दशा में महाबली शत्रुघ्नता रक्त वमन करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। शत्रुघ्नता को धराशायी हुआ देख प्रमदन युद्ध के लिए हट गया। उसने मूसल हाथ में लिया और यह बात कही, अरे खड़ा रे, तुझे युद्ध बड़ा प्रिय है ना? इन प्राकृत सैनिकों के मारने से तू क्या लाभ उठाएगा? दुर्योधे, तू मेरे साथ युद्ध कर, फिर तो तू नहीं हो जाएगा। तू विष्णु कुल में उत्पन्न हुआ है। तेरा पिता हम लोगों का शत्रु है। मैं उसके पुत्र को मार डालूंगा, फिर वह स्वयं ही मर जाएगा। दुर्बुद्धे, उसके मरने से समस्त देवताओं का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार अपने शत्रुओं के मर जाने पर समस्त देवता दानव आनंद भागी होंगे। मेरे अस्त्र से तेरा वध हो जाने पर तेरे रस्ते में सम्रासुर के पुत्रों का तर्पण करूंगा। आज वह भीष्म की पुत्री रुक्मणी तो तुझ जैसे नौजवान बेटे को मार गया और गताए हुआ सुनकर निश्चय ही करुण विलाप करेगी। तेरे उस पिता चक्रधारी कृष्ण की आज्ञा
कृष्ण की आशा अब निष्फल हो जाएगी। तुझे मारा गया जानकर वो है मंदबुद्धि मानव अपने प्राणों को परित्याग कर देगा। ऐसा कहकर उसने तुरंत ही रुक्मिणी को मार प्रद्युम्न पर पारिग से प्रहार किया। उससे तड़ित हुए महान तेजस्वी और प्रतापी प्रद्युम्न ने अपनी दोनों भुजाओं से उसके रथ को ही ऊपर को उछाल दिया और पृथ्वी पर गिराकर चूर चूर कर डाला। प्रमर्दन उस रथ से कूदकर पैदल ही युद्ध के लिए खड़ा हो गया और अपनी उस प्रसिद्ध गदा को हाथ में लेकर उसने सहसा रुक्मिणी कुमार पर आक्रमण किया, परंतु प्रद्युम्न ने उसकी फेंकी हुई उस गदा से ही प्रमर्दन को मार गिराया। दैत्य प्रमर्दन के मारे जाने पर समस्त असुर सैनिक भाग खड़े हुए। सिंह के भय से भागे हुए हाथियों के समान प्रद्युम्न के सामने ठहर न सके। जैसे शिकारी कुत्ते को देखकर भेड़ों का समूह पलायन करने लगता है, उसी प्रकार प्रद्युम्न भय से पीड़ित हुई देवसेना विषादग्रस्त होकर भागने लगी। उन सब सैनिकों के हस्तकून से रंग गए केस खुले हुए थे, वे शोभाहीन हो गए। इस अवस्था में वह दैत्य सेना रजस्वला युवती की भांति कहीं छिप जाने का प्रयास करने लगी। युवती के समान वेश धारण करने वाली वह दैत्य सेना कामदेव प्रद्युम्न के बाणों से घायल हो सैनिकों की ओर चली। उस समय वह भय आदि से पीड़ित हो रही थी। समर रूपी सूरत को देखने में भी असमर्थ थी। केवल उच्छ्वास लेती हुई अपने घर को जाना चाहने लगी, वहाँ ठहरना नहीं। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व शंबरासुर की सेना का पलायन विषयक 105वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में कन्यम कृष्ण त्वामहि शरणं गता। हे श्री कृष्ण भगवान, हम सभी आपकी शरण में हैं। इस श्री हरिवंश पुराण को सुनाने वाले, सुनने वाले और दूरों तक इसको ज्ञान को पहुंचाने वाले हम सभी परिवार सहित आपकी शरण में हैं। हम सब पर कृपा बनाइए। हे ईश्वर, आपकी कृपा हम सब पर, हमारे परिवार पे बनी रहे। हम आपकी शरण में हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे।